दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान अपने सबसे प्यारे भक्त की परीक्षा क्यों लेते हैं? सच्ची आध्यात्मिक कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो भगवान से सबसे ज्यादा प्रेम करता है उसी को सबसे ज्यादा कष्ट क्यों मिलता है? क्या भगवान अपने प्रिय भक्तों को दुख देना चाहते हैं या इसके पीछे कोई गहरी लीला छुपी है? आज की यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक समय की बात है, एक शांत नगर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही भगवान का परम भक्त था। सुबह आंख खुलते ही भगवान का नाम, रात सोने से पहले भी प्रार्थना, मंदिर सेवा, व्रत, दान, सब कुछ वो पूरे नियम से करता था। लोग कहते थे भगवान इससे बहुत प्रसन्न होंगे। समय बीता, आर्यन का जीवन अच्छा चल रहा था। सम्मान, परिवार, धन, सब कुछ था। पर धीरे धीरे उसके मन में एक भावना आने लगी। उसे लगने लगा कि यह सब उसकी भक्ति का फल है। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं इतना सच्चा भक्त हूँ, भगवान मुझे कभी दुख नहीं देंगे। एक दिन मंदिर में उसने किसी दुखी व्यक्ति को रोते देखा। वह बोला, तूने जरूर भगवान की सच्ची भक्ति नहीं की, इसलिए दुखी है। उस पल आर्यन को एहसास नहीं हुआ, पर उसके भीतर अहंकार जन्म ले चुका था। उसी दिन से उसके जीवन में बदलाव आने लगे। पहले व्यापार में हानि हुई, फिर अपनों से दूरी बढ़ने लगी। और एक दिन वह अकेला बैठकर भगवान से रोने लगा, हे प्रभु, मैं तो आपका सच्चा भक्त हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? भगवान मौन थे। मंदिर वही था, मूर्ति वही थी, पर उत्तर नहीं था। दिन बीतते गए, आर्यन टूट चुका था। अब न घमंड था, न अधिकार की भावना, बस एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। एक रात स्वप्न में भगवान प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तुझे नहीं तोड़ा, मैंने तेरा घमंड तोड़ा है। जिस दिन तूने खुद को बड़ा समझ लिया उस दिन भक्ति खत्म हो गई। परीक्षा इसलिए दी जाती है ताकि भक्त शुद्ध हो जाए। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वे दुख के नहीं, ज्ञान के आंसू थे। परीक्षा के बाद वरदान स्वप्न से जागते ही आर्यन की आंखें नम थीं, पर मन शांत था। पहली बार उसे अपने दुख का कारण समझ में आया। वो मंदिर गया, पर आज मांगने नहीं, सिर्फ धन्यवाद देने। दिन बीतने लगे, पर कठिनाइयां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। व्यापार अभी भी साधारण था, लोगों का सम्मान भी पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन आर्यन अब विचलित नहीं होता था, क्योंकि उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी थी, स्वीकार की शक्ति। एक दिन वही व्यक्ति जिसे कभी उसने तुच्छ समझा था, मंदिर के बाहर फिर मिला। इस बार आर्यन ने उसे गले लगाया, बिना शब्दों के क्षमा मांगी। उस क्षण उसे लगा जैसे मंदिर की घंटियां और मधुर बज उठीं। धीरे धीरे जीवन ने करवट ली, पर इस बार बदलाव बाहर नहीं, अंदर था। आर्यन अब हर दुख में ईश्वर को दोष नहीं देता था। वो समझ चुका था कि हर पीड़ा एक पाठ है। एक शाम मंदिर में एक बालक ने उससे पूछा, भैया, भगवान अच्छे हैं या कठोर? आर्यन मुस्कुराया, बोला, भगवान वैसे हैं जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बार बार चोट देता है, तभी सुंदर घड़ा बनता है। उसी रात आर्यन ने दीपक जलाकर कहा, हे प्रभु, अब जो भी दो मैं उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करूंगा। उस क्षण मंदिर में एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे ईश्वर मुस्कुरा रहे हों। अब आर्यन की भक्ति दिखावे की नहीं थी, न मंदिर में ज्यादा समय, न ऊंची आवाज में प्रार्थना, बस हर कर्म में ईश्वर की उपस्थिति। लोग पूछने लगे, अब तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? आर्यन शांत स्वर में कहता, पहले मैं भक्त था, अब भक्ति हूं। जब भक्त स्वयं मंदिर बन गया, समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आर्यन का जीवन अब बिल्कुल साधारण था, न वही धन, न वही प्रतिष्ठा, न वही लोगों की प्रशंसा, लेकिन उसके चेहरे पर जो शांति थी वह पहले कभी नहीं थी। अब वो सुबह उठकर सबसे पहले भगवान से कुछ मांगता नहीं था, बस इतना कहता, हे प्रभु, आज जो भी हो मुझे स्वीकार करना सिखा देना। नगर के लोग उसे पहले जैसा महत्व नहीं देते थे। कुछ कहते, देखो, यह वही आर्यन है जो कभी बहुत बड़ा भक्त कहलाता था, अब तो साधारण हो गया है। पर आर्यन इन बातों से विचलित नहीं होता था, क्योंकि अब उसका मूल्य लोगों की दृष्टि में नहीं, ईश्वर की कृपा में था। एक दिन नगर में भयंकर अकाल पड़ा। अन्न की कमी, जल का अभाव, लोग भयभीत थे। मंदिरों में भीड़ बढ़ गई। हर कोई भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, हमें बचा लो। आर्यन भी मंदिर गया, पर इस बार वह भीड़ में खड़ा होकर मौन था, न कोई याचना, न कोई प्रश्न। तभी एक वृद्ध साधु ने उसे देखा और पास बुलाया। बोले, तू प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा? आर्यन ने विनम्रता से उत्तर दिया, अब मुझे भरोसा है कि जो होगा वही मेरे लिए उचित होगा। साधु मुस्कुराए और बोले, तू समझ चुका है, अब तू भक्त नहीं रहा, तू साधन बन चुका है। उसी दिन साधु ने नगरवासियों से कहा, जो केवल भगवान से मांगता है वह भक्त है, पर जो दुख में भी दूसरों के लिए खड़ा होता है वही भगवान का सच्चा स्वरूप है। लोगों की दृष्टि आर्यन पर पड़ी। वह चुपचाप आगे बढ़ा और बोला, अगर भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो हमें भी एक दूसरे की परीक्षा पास करानी चाहिए। अगले दिन से आर्यन ने सेवा शुरू कर दी। वह लोगों के घर घर जाकर सहायता करने लगा। जहां जल था वहां से जल लाया, जहां अन्न था वहां से बांटा। न किसी से नाम, न किसी से धन्यवाद, उसके कर्म ही उसकी भक्ति बन चुके थे। धीरे धीरे नगर में बदलाव आने लगा।
अकाल कम होने लगा, पर इससे भी बड़ा परिवर्तन लोगों के हृदय में हुआ। अब वे मंदिर कम और एक दूसरे के घर ज्यादा जाने लगे। प्रार्थना शब्दों में नहीं, कर्मों में होने लगी। एक रात आर्यन अकेला मंदिर में बैठा था। वही स्थान, वही दीपक, पर आज वातावरण अलग था। उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी। तभी उसे अनुभव हुआ जैसे कोई उसके पास बैठा हो, न आंखों से दिखा, न कानों से सुना, पर हृदय ने स्पष्ट कहा, अब तुझे मेरी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तू ही मेरा मार्ग है। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे, ये कृतज्ञता के थे। वह समझ चुका था कि भगवान परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि भक्त टूट जाए, बल्कि इसलिए लेते हैं ताकि भक्त स्वयं ईश्वर का रूप बन जाए। अगली सुबह नगर के लोगों ने देखा, आर्यन मंदिर के बाहर बैठा था, मूर्ति के सामने नहीं, लोगों के बीच। किसी बच्चे को भोजन देता हुआ, किसी वृद्ध को सहारा देता हुआ, किसी दुखी को मौन में सुनता हुआ। किसी ने पूछा, अब तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, अब हर दुखी व्यक्ति ही मेरा मंदिर है। जब भगवान ने भक्त को उत्तर बना दिया, समय बीत चुका था। नगर अब पहले जैसा नहीं रहा। अकाल समाप्त हो गया था। लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी, लेकिन एक बात बदल चुकी थी। अब लोग भगवान को सिर्फ मंदिर में नहीं खोजते थे। आर्यन अब भी वही था, न कोई पद, न कोई पहचान, बस सेवा और मौन। वह रोज सुबह उठता, मंदिर जाता, दीपक जलाता और बस एक पंक्ति कहता, हे प्रभु, आज मुझे किसी के काम का बना देना। एक दिन नगर में दूर से एक यात्री आया, थका हुआ, टूटा हुआ, आंखों में प्रश्नों का बोझ। वो मंदिर में बैठकर रोने लगा। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मैं भगवान से सब कुछ हार गया हूं। आर्यन चुपचाप उसके पास बैठ गया, न उपदेश, न ज्ञान, बस साथ। काफी देर बाद यात्री बोला, तुम भगवान पर विश्वास कैसे कर लेते हो, जब उन्होंने तुम्हें भी तोड़ा होगा? आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, उन्होंने मुझे नहीं तोड़ा, उन्होंने मुझे खाली किया। यात्री चुप हो गया। शायद पहली बार किसी ने भगवान का उत्तर शब्दों में नहीं, स्थिति में दिया था। धीरे धीरे लोग आर्यन के पास आने लगे, कोई दुख लेकर, कोई प्रश्न लेकर, कोई शिकायत लेकर। और आश्चर्य ये था कि आर्यन किसी को समाधान नहीं देता था, वह बस सुनता था, और लोग स्वयं हल ढूंढ लेते थे। एक वृद्ध महिला ने एक दिन कहा, बेटा, तू हमें भगवान की याद दिलाता है। आर्यन की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, ये सम्मान नहीं, यह जिम्मेदारी है। एक रात उसे फिर वही अनुभूति हुई, वही शांति, वही मौन उपस्थिति, और हृदय में एक स्पष्ट भाव भरा, जब लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाते, तब मैं तुझ तक उन्हें भेजता हूं। आर्यन समझ गया, अब परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी, अब उसका रूप बदल गया था। पहले परीक्षा दुख की थी, अब परीक्षा करुणा की थी। पहले सहने की थी, अब संभालने की थी। अब वह हर दुखी में स्वयं को नहीं, भगवान को देखता था, और हर सेवा में अपना नाम नहीं, ईश्वर की इच्छा। नगर के बच्चे अब मंदिर के साथ साथ आर्यन के पास भी बैठते थे, क्योंकि वहां उन्हें डर नहीं, दबाव नहीं, सिर्फ अपनापन मिलता था। किसी ने पूछा, तुम्हें कभी भगवान से कुछ मांगने का मन नहीं करता? आर्यन मुस्कुराया और बोला, जब भगवान तुम्हें देने वाला बना दे, तो मांग अपने आप समाप्त हो जाती है। जहां भक्ति समाप्त हुई और भगवान शुरू हुए, समय अब थम सा गया था। नगर चल रहा था, लोग हंस रहे थे, जीवन आगे बढ़ रहा था, लेकिन आर्यन के भीतर कोई दौड़ नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी, जैसे उसने समय को नहीं, स्वयं को पा लिया हो। अब लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे। कोई कहता, वह जो सुन लेता है, कोई कहता, वह जो समझ जाता है। आर्यन इन सबसे अनजान था, क्योंकि अब उसकी पहचान दूसरों की जरूरतों से बनती थी, अपने नाम से नहीं। एक दिन मंदिर में एक बड़ा उत्सव था। दीप, फूल, भजन, भीड़। लोग चाहते थे कि आर्यन सबसे आगे बैठे, सब उसका सम्मान करें, पर वह पीछे खड़ा रहा, दीपक थामे, मौन में। किसी ने कहा, आज तो तुम्हारा दिन है। आर्यन ने हल्के स्वर में कहा, जिस दिन यह मेरा दिन लगे, उसी दिन सब व्यर्थ हो जाएगा। उसी रात आर्यन अकेला नदी किनारे बैठा था। जल बह रहा था, चांद का प्रतिबिंब कांप रहा था। तभी उसके हृदय में अंतिम अनुभूति उतरी, न स्वर, न रूप, बस स्पष्टता। अब तू मुझे ढूंढ मत, मैं तुझ में आ चुका हूं। उस क्षण आर्यन रोया नहीं, हंसा भी नहीं, वो बस निःशब्द हो गया, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि भगवान को पाने का अर्थ भगवान जैसा हो जाना नहीं, भगवान को दूसरों तक बहने देना है। अगले दिन से आर्यन पहले जैसा ही था, वही साधारण वस्त्र, वही मौन, पर अब उसके आसपास बैठने वालों को शांति मिलती थी, बिना कारण, बिना प्रयास। एक बालक ने उससे पूछा, भैया, भगवान कहाँ रहते हैं? आर्यन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जहां तू किसी को अकेला नहीं छोड़ता। एक वृद्ध ने पूछा, भगवान सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं? आर्यन बोला, जब हम दुख को भी प्रसाद समझ लेते हैं। धीरे धीरे लोग समझ गए, भगवान की सबसे बड़ी लीला मूर्ति नहीं, मनुष्य है, और सबसे बड़ी भक्ति पूजा नहीं, करुणा है। एक शाम मंदिर का दीपक बुझ गया, लोग घबरा गए। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, आज दीपक हर घर में जल रहा है। और सच में, उस रात नगर में हर घर में एक दिया था, बिना कहे, बिना बताए।
आर्यन ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आंखें बंद की, न ध्यान न प्रार्थना, बस पूर्णता। अब उसे कुछ पाना नहीं था, क्योंकि जो पाना था वो बन चुका था। भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त की परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि वो अंत में भक्त न रहे, वो करुणा बन जाए, शांति बन जाए, आश्रय बन जाए। जब मैं समाप्त होता है तभी वह प्रकट होता है। अगर भगवान आपको लगातार बदल रहे हैं तो समझ लीजिए वे आपको जवाब नहीं, प्रकाश बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही न्यू वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।